अरबों खरबों की संख्या हिंदुस्तान की, लेकिन कितने लोग इस मानव जीवन को सही तरीके से लगा पाए और इसका सच्चा अर्थ समझ पाए और सच्चा लाभ प्राप्त कर पाए? ऐसे कितने लोग हैं? इस पर आपको विचार करना चाहिए। तब कहा कोई नहीं था, गिरी बदरिया पाप की, काल माया ने तो पाप पुण्य का जाल बना डाला। गिरी बदरिया पाप की, बरस रहे अंगार। अंगार का मतलब अग्नि, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि की यानी बरस रही, बरसात हो रही और सारा जीव इन्हीं में फंसा। कोई काम में, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई मोह में, कोई अहंकार में, इसी में सब फंस के रह गए। बरस रहे अंगार, संत न आते जगत में तो जर मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे अग्नि से कोई अपने आप को बचा नहीं सकता। लोगों कितना बड़ा काम करने आए, कैसी अग्नि में जल के जीव को बचाने आए, लेकिन हमने आपने उनको पहचाना नहीं, उनको जाना नहीं, अपना बनाया नहीं, अपना कोई काम नहीं करा पाए। तो ये कितना बड़ा जीव का दुर्भाग्य, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। एक तो कोई आया नहीं, एक संत फकीर आए, उनको आपने पहचाना। फकीरों को पहचानना, संतों को पहचानना, ये आम इंसान के बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं है। इसलिए पहचान के लिए इन किन युगों से आपको शुभ कर्म करने की का आदेश मिला कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तब यज्ञ गंगा स्नान। इससे क्या होगा? तुम्हारा तन शुद्ध होगा, तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध होगी, तुम्हारा खान पान शुद्ध होगा, तुम्हारी संग सोबत शुद्ध होगी, तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे। तब तुम संत महात्मा फकीरों को पहचानने, ये फकीरों की पहचान के लिए कराया और वो भी आप सही तरीके से नहीं करते। यहाँ पूजा भी करते, शराब भी पीते, और ये कौन सी पूजा? यानी पूजा को भी खराब करते, इसकी भी सजाएं पाएंगे। अरे नहीं कर सकते थे तो तुमने पूजा को और मतलब इबादत को और इसको आपने बदनाम क्यों किया, कलंकित क्यों किया? मुसलमान फकीरों ने स्पष्ट कहा था, ऐ मुसलमान ईमान रहमान वालों, ये जिसमें खुदा की इबादत के लिए मिला। अगर तूने एक कतरा मांस का डाल दिया तो खुदा से जुदा हो जाएगा, और एक बूंद अगर कहीं शराब डाल दी तो मजहब से काफी। किस मुसलमान ने इस तवारी को स्वीकार किया? कोई नहीं जानता। ये मोहम्मद साहब ने अपने जवान मुबारक इन अल्फाज वचनों को उन्होंने उच्चारण किया था मुसलमानों के प्रति। कहा सच्चा मुसलमान कौन है? मुसल्लम ईमान, जिसमें पक्का रहम ईमान, वो है मुसलमान। मुसलमान कोई कौम जाति नहीं, जिसमें पक्का रहम ईमान। रहम तो इन्होंने खत्म कर दिया कि खुदा के बनाए हजारों जीवों को रोज काटते मारते, रात को मांस काट रहे और उन्हीं का मुर्दा मांस खा रहे। तो रहम और ईमान जब सब खत्म हो गया तो यहाँ मुसलमान रहा कौन? कौन मुसलमान? मुसलमान कोई कौम, कौमियत, कोई जाति का नाम नहीं। ये सब जानकारी आपको लेनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने जो हदीस पुस्तक लिखी है उसमें स्पष्ट उन्होंने जवान मुबारक बच्चों का वो फरमाया, हर हम मन फिर बंदे ए रहम कुमुर रहमान, ऐ परवरदिगार आलम अल्लाह ताला खुदा, तू मुझ पर मेहरबान हो, रहम कर। खुदा से अपने अपने परिवार बाल बच्चों के लिए रहम मांगता है और खुदा के बनाए जीवों पर तुमने कितना रहम किया। तेरा कोई भी ऐसा नहीं जो काट पाट का न कर। ये खुदा के बनाए जीव। क्या इंसान ने कोई मुर्गा, कोई बकरा, कोई मछली, कोई अंडा बनाया है? फिर आपको तोड़ने फोड़ने का, काटने का अधिकार किसने दे दिया? यही आपका सबसे बड़ा पाप। इसी पाप की सजा
ये कुदरत देने जा रही है। जो कुदरत ने कोरोना नाम की बीमारी भेजी है, ये तुम्हारे इसे पाप कर्म की सजा। तुमने जिसको मारा है, अब काटा है, अब तुम्हारा हाथ काटा जा रहा, फेफड़ा निकाला जा रहा, गुर्दा किडनी सब मतलब कीमती और जितने तुम्हारे यंत्र सब निकाल के बेचे जा रहे हैं, क्योंकि तूने भी मुर्गा मछली काट काट के बेचा, उनके अंगों को बेचा है। आज वैसी बीमारी आ रही, सब तेरे अंग निकाल कर व्यापार किया जा रहा, और तुझे ऐसा भय पैदा कर दिया गया कि कोरोना के मरीज को छूना ना। अब पत्नी पति को नहीं छू रही, घर में रखना नहीं चाहती, सेवा करना नहीं चाहती, उसको देखना नहीं चाहती, ऐसी नफरत पैदा कर दी। न पति पत्नी को देखना, न पत्नी पति को देखना चाहती, न भाई भाई को रखना देखना चाहता, न बाप बेटे को। इस तरह का माहौल वातावरण बना दिया गया, इतना भय पैदा और डरा दिया गया कि कोई रखने को तैयार नहीं। उन लोगों को मौका मिल गया, ये कोई लेगा नहीं, कोई रखेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, तो उनको जो आया सब पुर्जे तुम्हारी काट पीट। ये तुम्हारा अदला बदला है। इसी तरह तुमने मुर्गा की टांग काटी, उसका गला काटा, उसका गुर्दा फेफड़ा काटा और तुमने बेचा। ये काट काट कर तुमने बेचा है। आज वही कोरोना तुम्हारे शरीर को ये पुर्जे काट काट कर बेचे जा रहे, और तुमको बता दिया गया कोरोना है। तुम इतना डर गए, तुम अपने मरीज को देखना और घर में रखना भी नहीं चाहिए, उनको मौका मिल गया। ये खेल तुम्हारे कर्मों की सजा का है। ये कर्म प्रधान देश है, यहाँ कर्मों की सजा भरनी पड़ेगी। जो जैसा कर्म करेगा उस कर्म का फल आपको देना पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहे भाई अच्छे काम करो, नेक भले काम करो, चरित्रवान रहने की जरूरत है। इस कलयुग में धनी मानी तो बहुत बन गए, लेकिन चरित्रवान कोई नहीं। और ये सबसे बड़ा बल है तुम्हारे जीवन का। जन बल, धन बल और बुद्धि बल, शरीर बल से ज्यादा चरित्र। जब चरित्र बल होगा तो सारे बल तुम्हारे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आज चरित्र बल में तो आग लगा दी, कोई चरित्रवान ढूंढे नहीं मिलेगा। कोई मन से खराब, कोई तन से खराब, कोई खान पान से खराब, यानी खराबी तो सब खराब। इसीलिए विद्वानों ने आपको समझाया कि हेल्थ लॉस समथिंग लॉस, वेल्थ लॉस सम लॉस, कैरेक्टर लॉस ऑल लॉस। कि अगर धन का नुकसान हो गया तो फिर पैदा करके धन इकट्ठा कर लो। स्वास्थ्य का नुकसान हो गया तो हाँ नुकसान, क्योंकि स्वास्थ्य मोल नहीं मिलता। लेकिन नियम संयम ब्रह्मचर्य का पालन करके, संतुलित आहार करके उस क्षति को पूरा किया जा सकता। लेकिन कैरेक्टर लॉस आर लाल, जिसका चरित्र चला गया उसके पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं रहा। आपने वेश्याओं को देखा, करोड़पति है लेकिन वेश्या को कोई माँ बहन बेटी नहीं कहता। माँ बहन बेटी ये शब्द नहीं है, ये उसको नहीं मिल सकता। इस रिश्ते में उसे कभी नहीं देखा जाएगा कि माँ बहन बेटी के रिश्ते में देखा जाए। ये है केवल चरित्र का नुकसान करने के कारण। उन्होंने चरित्र को खो दिया और ये दुआ ये कहीं मिलता नहीं। इसकी पूर्ति कई रुपए पैसे से हो नहीं सकती। करोड़पति अरबपति हो जाओ लेकिन चरित्र वापस नहीं आएगा। अगर एक बार आपने बिगाड़ दिया तो ये वापस नहीं आएगा। इसलिए आपको समझना चाहिए कि कलयुग में जब सतयुग, त्रेता, द्वापर अच्छे युग थे तो बड़े बड़े ऋषि और बड़े बड़े ब्रह्मचारी वो बेचारे नहीं बच पाए। ये काम बाण ऐसा है जिसके लग गया उसको घायल कर देता, ऐसा घायल कर देता वो घाव जीवन भर भरता ही नहीं। इसलिए आपको बचना है तो काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार, ये तुम्हारे असली दुश्मन, इनसे बचना है। अड़ोसी पड़ोसी को, इनको जो अपना दुश्मन, विरोधी, प्रतिद्वंदी मानते हुए आप ना समझिए।
असली दुश्मन तुम्हारा मन है, यही सब करवा रहा।